हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 19 का अध्ययन करने वाले हैं, 7वें अध्याय का। आइए हम मिलकर श्लोक का वाचन करें। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतर के बाद जो सचमुच ज्ञान में होता है, वही मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कह रहे हैं कि उन्हें समस्त कारणों का कारण जानकर उनकी शरणागति स्वीकार करने में अनेक जन्म लग जाते हैं, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ भी है। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं अपने आचार्यों के तात्पर्यों तथा टीकाओं की सहायता से। आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हम 7वें अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग। भगवान स्वयं हमें अपने विषय में सब कुछ बता रहे हैं ताकि हम उनको जान सकें और उनकी शरण ग्रहण करें। भगवान की शरण ग्रहण करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। भगवान ने बताया कि ये समस्त सृष्टि उनकी मुख्य रूप से 2 शक्तियों के द्वारा निर्मित एवं संचालित होती है। एक है बहिरंगा शक्ति और दूसरी है अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति को अपरा भी कहते हैं और अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। बहिरंगा शक्ति से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश है, और अंतरंगा शक्ति से आत्मा और पर। यही दोनों अपरा और पराशक्तियाँ पूरी सृष्टि को दृश्यमान तथा क्रियाशील बनाती हैं, और दोनों ही शक्तियाँ भगवान की हैं और भगवान के आदेश अनुसार कार्य करती हैं। भगवान है शक्तिमान और उनकी शक्तियाँ उनके अधीन हैं। अपराशक्ति निकृष्ट है और पराशक्ति उत्कृष्ट। अपराशक्ति को निकृष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि अपराशक्ति की पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश द्वारा बना ये भौतिक शरीर तब तक क्रियाशील नहीं होता जब तक उसमें भगवान की पराशक्ति उपस्थित नहीं होती। पराशक्ति से ही प्रत्येक जीवात्मा गतिशील होता है। इसके पश्चात भगवान ने बताया कि अपराशक्ति के पंचभूत में जो मूल तत्व है, वह भी भगवान के कारण है, जैसे कि जल का शुद्ध स्वाद, अग्नि में ताप और प्रकाश, वायु में स्पर्श, भूमि में गंध और आकाश में शब्द। ये सभी तन्मात्राएं भगवान की विभूतियां हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक जीव एवं वस्तु
सब में भगवान परा एवं अपरा शक्ति के रूप में विद्यमान है। पंचभूत से सबका शरीर बना है और प्रत्येक तत्व का गुण है, और इन गुणों को देखने एवं अनुभव करने के लिए भगवान ने सभी को 10 इंद्रियां दी हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा तथा कान है 5 ज्ञान इंद्रियां, और हाथ, पैर, मुंह, लिंग तथा गुदा कर्म इंद्रियां हैं। साथ ही भगवान ने सभी को मन, बुद्धि, अहंकार भी दिया है। जब हम इनकी गिनती करते हैं तो 23 तत्व होते हैं। पंच महाभूत और पंच महाभूत के 5 तन्मात्राएं, इन्हें मिलाकर हुआ 10। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन्हें मिलाकर हुआ 20। इसके पश्चात मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर हुआ 23, और एक महत तत्व जिससे महाविष्णु के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है। कुल मिलाकर पूरे 24 तत्व हुए, और इन्हीं 24 तत्वों से पूरी सृष्टि की रचना एवं क्रियाशीलता है। भगवान का यह सब ऐश्वर्य है। भगवान ने हमें ये सब इसलिए बताया ताकि हम भगवान के ऐश्वर्य को जानकर उनसे आकृष्ट हों तथा हर वस्तु तथा व्यक्ति को देखकर हम भगवान का स्मरण करें। हम सभी इन पंचभूत से बने हैं और इन पंचभूत का लगातार उपभोग करते रहते हैं। जैसे कि जल पीते हैं, अग्नि से भोजन पकाते हैं तथा सर्दी को दूर करने के लिए अग्नि जलाते हैं। शब्द सुनते हैं, फूलों का, सब्जियों का, फलों का सुगंध लेते हैं और हवा का स्पर्श का भी अनुभव करते हैं। लेकिन क्या हमें हर समय इन वस्तुओं का उपभोग करते समय भगवान का स्मरण होता है? भगवान ने हमें बताया कि किसी भी व्यक्ति में जो क्षमता है, बुद्धि है, वह वे हैं। जो ताकत है वह भी वे ही हैं। यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति के लिए जो शास्त्र विहित काम है वह भी भगवान ही हैं। इस प्रकार भगवान ने हमें बताया कि वे प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वे उसके परम कारण हैं। भगवान बीज रूप में विद्यमान हैं। वे ही परम कारण हैं सब कुछ के। जो कुछ भी इस सृष्टि में गोचर तथा अगोचर है। ये सब सुनकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब तो बिल्कुल सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इन्हें क्यों नहीं जान पाता और भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करता? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् तन्मा वेत्ति तत्वतः। भगवान ने बताया कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। ये सुनकर के अब अर्जुन जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है। मनुष्य क्यों नहीं देख पाता, अनुभव कर पाता भगवान को, जो कि हर जगह व्याप्त हैं और वे स्वयं हमें बता भी रहे हैं। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा, त्रिभिर् गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परमम अव्ययम। भगवान ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा कि तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। भगवान से ये सुनने के बाद अब अर्जुन ने सोचा कि क्या कोई उपाय नहीं है
इन गुणों को पार करने का। तब भगवान ने कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने कहा कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसको सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैंने तो ये सुना है कि आपने स्वयं कहा है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। आपने कहा कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। अब तो अर्जुन बहुत ही सोच में पड़ गया और वो उसने कहा कि तो क्या आपको विद्वान जन भी नहीं जान पाते हैं? जब देवता और ऋषि नहीं जान पाते तो आपको कौन जान पाता है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि मुझे विद्वान जन जान पाते हैं, लेकिन जो पंडित मानिना है वे नहीं जान पाते। विद्वान पंडित वे होते हैं जो हर जगह और हर व्यक्ति में भगवान को परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन जो पंडित मानिना हैं वे वो लोग हैं जो भगवान को ब्रह्म ज्योति, परमात्मा स्वरूप तथा भगवान जो कि श्याम सुंदर हैं, इन तीनों तत्वों को नहीं जानते। इन व्यक्तियों को दुष्कृति कहा है, जो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्कृति 4 प्रकार के हैं: नराधम, माया अपहृत ज्ञान तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। इनके विषय में हमने पिछले कई श्लोकों में खूब गहराई से जाना है। ये दुष्कृति इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जन्मों में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया या वर्तमान जीवन में भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये दुष्कृति हैं। ये जानकर अर्जुन ने सोचा कि आखिर कोई तो होगा जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। इस पर भगवान बोले कि सुकृतिवान जो अपने पिछले जीवन में तथा वर्तमान जीवन में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वे भगवान का भजन करते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। 4 सुकृतिवान लोग हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। आर्त अर्थात जो दुखी हैं किसी शारीरिक रोग के कारण या किसी मानसिक दुख के कारण। अर्थार्थी वे हैं जो भगवान से धन चाहते हैं। जिज्ञासु वे हैं जो आत्मज्ञान चाहते हैं और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और ज्ञानी वे हैं जो निष्काम भाव से भगवान के भजन में लगे रहते हैं और वे भगवान से कुछ नहीं मांगते। ज्ञानी भक्त सुख तो मांगता नहीं है, यहाँ तक कि वह दुख निवृत्ति तक नहीं मांगता। उसे स्वर्ग की कामना नहीं है। वह निष्काम भाव से भगवान की भक्तिमय कार्य में मग्न रहता है। अब अर्जुन ने ये जाना तो उसने भगवान से पूछा कि इन चारों सुकृतिवानों में कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है आप? तो भगवान ने कहा, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तत्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। भगवान ने कहा कि निसंदेह ये सभी सुकृतिवान उदार चेतता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ।
वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जब अर्जुन ने भगवान से जाना कि उन्हें ज्ञानी प्रिय है चारों सुकृतिवानों में से, तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि क्या आपको केवल ज्ञानी प्रिय हैं और बाकी 3 प्रिय नहीं हैं? इस पर भगवान ने कहा कि ना, ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी 3 सुकृतिवान लोग प्रिय नहीं हैं। भगवान ने कहा, ये चारों ही सुकृतिवान उदार हैं। वे उदार इसलिए हैं क्योंकि वे मेरा भजन करते हैं और दुख में, संकट में मुझसे ही मांगते हैं, और जब मैं उन्हें कुछ देता हूँ तो उसे वे ले भी लेते हैं। इसीलिए वे उदार हैं और मुझे प्रिय हैं। लेकिन इनमें से जो मेरा ज्ञानी भक्त है वह बिल्कुल निष्काम है, इसलिए वह मुझे विशेष रूप से प्रिय है। ये सब जानकर अर्जुन को अब ये जिज्ञासा हुई कि ये ज्ञानी भक्त जो आपको विशेष रूप से प्रिय है, इसे आपको जानने में कितना समय लगता है या आपके पास पहुंचने में कितना समय लगता है। इस पर भगवान ने आज का श्लोक बोला, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान से ये सुनकर अर्जुन अब ये सोचने लगा कि जब ज्ञानी भक्त को इतना समय लगेगा तो अन्यों को कितना समय लगेगा। अन्य अर्थात आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु को। इसका उत्तर जानने के लिए आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सर्वम वासुदेवः, समस्त वस्तुएं वासुदेवमय इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद, माम मुझको, प्रपद्यते आश्रय करते हैं, सह ऐसे, महात्मा सुदुर्लभ नितांत दुर्लभ हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि समस्त वस्तुएं वासुदेवमय हैं। इस प्रकार ज्ञान संपन्न पुरुष अनेक जन्मों के पश्चात मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसे महात्मा नितांत दुर्लभ हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आर्त आदि 4 प्रकार के भक्तों में नित्य केवल मुझ कृष्ण के प्रति ही निष्ठा रखने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। जन्म जन्मांतर के पश्चात सुकृतिवान ज्ञानी संयोग वशतः शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त कर उसके द्वारा वासुदेव स्वरूप से अवगत होते हैं। वे सर्वत्र ही भगवान वासुदेव का दर्शन करते हैं, अर्थात समस्त वस्तुओं में वासुदेव का संबंध दर्शन कर श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का
परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण के साथ संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सब व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद से बिल्कुल सरल शब्दों में आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान हमसे कह रहे हैं कि ज्ञानी जन भी बहुत 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 जन्मों के बाद भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं। और ये ज्ञानी जन कौन हैं? ये ज्ञानी जन उन 4 सुकृतिवानों में से श्रेष्ठ हैं जिनकी भगवान ने स्वयं प्रशंसा की है पिछले श्लोक में। अब ये सोचने की बात है कि ये ज्ञानी भक्त जो कि पूर्णतः निष्काम हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति तक नहीं चाहते, ये किसी प्रकार का कोई सुख नहीं चाहते, यहाँ तक कि दुखों का अंत करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। ये ज्ञानी भक्त जो केवल भगवान का गुणगान करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान को जानना इस भौतिक जीवन के बद्ध लोगों के लिए अत्यंत कठिन भी है और अत्यंत सरल भी है। एक एक करके समझते हैं कि अत्यंत कठिन और अत्यंत सरल कैसे है। पहले समझते हैं कि अत्यंत कठिन क्यों है। तो अत्यंत कठिन इसलिए है क्योंकि हम बद्ध जीव माया के 3 गुणों से बंधे हुए हैं और भगवान है त्रिगुणातीत, भगवान है निर्गुण, तीनों गुणों से अतीत हैं भगवान। तीनों गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति भला निर्गुण को कैसे देखे या कैसे समझे। सतोगुणी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान अर्जन करने में लगा रहता है। रजोगुणी व्यक्ति बार बार हर्ष और शोक में ही डूब जाता है और तमोगुणी व्यक्ति तो पूर्ण रूप से अज्ञानता में ही रहता है।
वह तो आलस्य, निद्रा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे लक्षणों में पूर्ण रूप से डूबा रहता है। इन तीनों गुणों से कोई भी अपने आप नहीं निकल सकता। भगवान ने स्वयं ही कहा है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना अत्यंत दुस्तर है या असंभव है। यदि भाग्यवश किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए तभी कोई तीनों गुणों से उबर सकता है, अन्यथा नहीं। सद्गुरु अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा में हो, जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, जो कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं। वे जब 1965 में अमेरिका गए और वहाँ के हिप्पीज़ को हरिनाम सुनाया तो वे हिप्पीज़, जो कि अवैध संबंध के आदी थे, नशा करते, मांस खाते और जुआ खेलते, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वे हिप्पीज़ से सीधे वैष्णव बन गए। गले में कंठी माला, माथे में तिलक, सर मुंडवाकर शिखा रख लिया, पुरुष धोती पहनने लगे और माताएं साड़ी पहनने लगीं, सर पर पल्ला रखती। ये है एक शुद्ध भक्त के द्वारा किया गया हरिनाम का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जी ने वो कर दिखाया है जो कि आज तक न तो किसी ने किया है और न ही आगे होगा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। 70 वर्ष के आयु का व्यक्ति मात्र 11 वर्षों में पूरे विश्व में 108 राधा कृष्ण के भव्य मंदिर बनवाए, 10,000 से भी ज़्यादा शिष्यों को दीक्षा दी, 14 बार विश्व का भ्रमण किया कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद होते हैं और भगवान अपनी कृपा द्वारा गुरु के माध्यम से करते हैं। हमें तो केवल श्रील प्रभुपाद का कहना मानना है। प्रभुपाद कहते हैं कि इफ़ यू चैंट 16 राउंड्स डेली with complete dedication and attention, then no power in this material world can put you down or make you fall down. तो यदि हम श्रील प्रभुपाद का कहा मानेंगे तो अवश्य ही हमें 3 गुणों से मुक्ति मिल जाएगी और हम भगवान को जान पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल से 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जैसे कि अवैध संबंध नहीं रखना, मांसाहार नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, 16 माला नित्य प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप करना, भक्तों के साथ कथा कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना। यदि हम इन सरल से नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो माया हमें हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन यदि हम सोच रहे हैं कि हम अपने ज्ञान के बल पर, अपने जप के बल पर भगवान को जान जाएंगे तो ये असंभव है। भगवान ने स्वयं आज के श्लोक में कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु को वासुदेवमय देखता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव का शाब्दिक अर्थ है जो हर जगह वास करता है और कृष्ण हर जगह, हर कड़कड़ में है। वे अपने ब्रह्म ज्योति के रूप में सर्वव्यापी हैं। वे परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास कर रहे हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक। और वे ही श्याम सुंदर, द्विभुज, मुरलीधारी, पीतांबरधारी, गले में वैजंती माला धारण किए हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ कभी गोचारण करते, तो कभी रास नृत्य करते, तो कभी मैया यशोदा का वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करते। जो ये जान लेता है कि शुद्ध भक्तों के द्वारा गीता भागवत का श्रवण
करने से भगवान को हम जान सकते हैं। फिर वो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों से कथा सुन कर के वह भगवान की शरण ग्रहण करता है और फिर आगे चलकर कृष्ण की प्रेम पूर्वक भक्तिमय कार्यों में वह नियुक्त हो जाता है। वह महात्मा है। ऐसा व्यक्ति महात्मा है। महात्मा का अर्थ है कि जिसका चित्त पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है और वह केवल और केवल कृष्ण भावनामृत कार्यों में ही संलग्न रहता है। यही व्यक्ति महात्मा कहलाता है। और भगवान ने कहा कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति सद्गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को जान पाना प्रायः असंभव ही है, या बहुत 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 जन्मों के बाद यदि सौभाग्यवश से भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो वह कृष्ण को वासुदेव के रूप में समझ सकेगा। अर्थात कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के परम कारण है और प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के साथ कृष्ण का संबंध जान पाएगा। अब तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसी समय इसी क्षण श्रीला प्रभुपाद की शरण ग्रहण करते हैं या नहीं। श्रीला प्रभुपाद की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए चारों नियमों का पालन करना, 16 माला प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण एकाग्रता से और स्पष्टता से उच्चारण करते हुए नाम जप करना और भक्तों के साथ हरि कथा कीर्तन में सम्मिलित होना और प्रसाद लेना। यदि हम इन छोटे छोटे से सरल कार्यों को कर लेते हैं तो माया निश्चित रूप से हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगी, और जब माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी तो हम निश्चित रूप से भगवान को जान पाएंगे और उनकी शरणागति स्वीकार कर पाएंगे। अन्यथा भगवान की शरणागति स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। यह बहुत ही कठिन है कि कोई व्यक्ति सद्गुरु का आश्रय ग्रहण न करके भगवान की शरणागति स्वीकार करें। इसीलिए भगवान ने कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञानी ही उनकी शरण ग्रहण करता है, जो सचमुच में ये जानता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के परम कारण हैं, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी को अच्छी तरह पता चल गया है कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त करना है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और अगले सप्ताह अर्जुन के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी हम जानेंगे और उसका उत्तर भी हम जानेंगे। तब तक आप खूब अच्छी तरीके से खूब मन लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए और अन्यों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आपको क्या अच्छा लगा आज के वीडियो में। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा, और इस तरह हम एक एक भगवान के वचनों को सद्गुरु के तात्पर्य और टीकाओं के माध्यम से पढ़कर निश्चित रूप से हम सभी एक दिन भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और अपने मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और खूब प्रसन्न रहिए। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता से और निष्ठा से
भगवान के एक एक वचन को सुन रहे हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।